मेरा नाम थॉमस है और मैं आपको आज प्रभु के बारे में कुछ वचनों बताने आया हूँ। तो प्लीज़ मेरे साथ जुड़िए और हम एक प्रार्थना करके प्रभु के वचनों की ओर बढ़ते हैं। धन्यवाद 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 दे पिता में शक्तिमान प्रभु जी, तेरा धन्यवाद देते पिता में सुंदर सा समय देने के लिए तेरा धन्यवाद पिता में जो भी मैं वचन बताऊंगा पिता में वो लोगों को समझ में आने के लिए सहायता मत कर पिता में उस वचन के द्वारा तू उनके जीवन में कार्य कर पिता में उनकी हर एक परेशानी तकलीफ प्रॉब्लम को तू दूर कर पिता में इस क्वारंटाइन में ही पिता में तूने हमें बचाया, इससे तेरे धन्यवाद पिता में एक छोटी सी आराधना की भेंट लेकर चरणों में आते प्रभु जी, हमारी आराधना की भेंट तू ग्रहण कर पिता में धन्यवाद तुझे प्रभु जी, तेरा धन्यवाद तुझे पिता परमेश्वर। यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं, तेरे चरणों में झुके आसमां और महिमा गाए ज़मीन। यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं, तेरे चरणों में झुके आसमां और महिमा गाए ज़मीन। हम गाए होसाना, तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा, हम गाए होसाना, तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा पिता, तू है प्रभु हमारा खुदा, तू है प्रभु हमारा पिता। जस पिता परमेश्वर धन्यवाद है पिता परमेश्वर हम तेरी ही होसाना गाए पिता परमेश्वर, क्योंकि तू ही महान है सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, तू ही हमारा खुदा और पिता है पिता परमेश्वर। धन्यवाद है पिता परमेश्वर, तूने आराधना की भेंट ग्रहण की पिता परमेश्वर। उसी तरह पिता परमेश्वर जो भी वचन मैं बताऊंगा पिता परमेश्वर लोगों के तू समझ में आने के लिए सहायता मदद कर। यहाँ पे मैं घटता जाऊँ और तू बढ़ता जाए पिता परमेश्वर। मेरे मुखों से तृप्त महिमा तुझे मिले पिता परमेश्वर मेरे मुखों से तू बातें कर, ताकि वो लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आने के लिए सहायता मदद कर। वचन की भेंट ले चल रहे हैं, हमारे वचन की भेंट से गाए थे प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, पिता सुन कबूल करें, आमीन। प्रेज लॉर्ड। तो आज का हमारा टॉपिक है पहला कोरिन्थियों उसका 9वां अध्याय। पहला कोरिन्थियों उसका 9वां अध्याय, उसका 24 से लेकर 27 तक। मसीहा दौड़ पहला कोरिन्थियों उसका 9वां अध्याय, उसका 24 से लेकर 27 तक मैं पढ़ता हूँ। क्या तुम नहीं जानते कि दौड़ में तो दौड़ते सभी ही है, परंतु इनाम एक ही ले जाता है। तुम वैसे ही दौड़ो कि जीतो। हर एक पहलवान सब प्रकार का संयम करता है, वह तो एक मुरझाने वाले मुकुट को पाने के लिए यह सब करता है, परंतु हम तो एक मुकुट के लिए करते हैं जो मुरझाने को नहीं। इसीलिए मैं तो इसी रीति से दौड़ता हूँ, परंतु लक्ष्यहीन नहीं। मैं भी इसी रीति से मुक्कियों से लड़ता हूँ, परंतु उसी के समान नहीं जो हवा पीटते हुए लड़ते हैं। परंतु मैं अपनी देह को मारता कूटता और वश में लेता हूँ, ऐसा ना हो कि औरों को प्रचार करके मैं आप भी किसी रीति से निकम्मा ठहरूं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, इसमें मसीहा दौड़ के बारे में बताया गया है। अब एक रेस, जैसे कि रेस होता है, जैसे कि मैराथन का रेस होता है, बहुत सारे रेस होते हैं, लेकिन रेस में भागते तो बहुत लोग हैं, लेकिन प्राइज जो रहता है वो कोई एक ही लेके जा सकता है। तो उसी तरह अभी इसमें मसीहा दौड़ में बताया गया है, परमेश्वर की दौड़ में, कि
हमें ऐसा दौड़ना है कि हमारा एक गोल हो। जैसे कि अभी कोई भाग रहा है, अभी उसको कुछ गोल है, इसका कुछ मतलब लक्ष्य होगा कि वो किस लिए भाग रहा है। अभी वो भाग रहा है तो उसको प्राइज जीतने के लिए ही वो भाग रहा होगा। उसी तरह हमारा भी एक गोल है कि हमें भागना है तो सिर्फ मसीह के लिए भागना है और उसके प्रचारों के लिए भागना है। बहुत सारे लोग रेस में दौड़ते हैं लेकिन इनाम एक ही को मिलता है, लेकिन सब लोग अपना अच्छा एफर्ट डाल देते हैं कि नहीं आज मैं जीतूंगा, आज मैं जीतूंगा करके, और जो अच्छा जब से तेज भागता है वही जीतता है। तो उसी रीति से जो हमें मसीह में भी इसी रीति से चलना है कि हमें हमेशा मसीह के कामों में पड़ा रहना चाहिए। मसीह दौड़ में हमें भागना चाहिए कि उसके प्रचार को करने के लिए जाना चाहिए, उसकी स्तुति आराधना करना चाहिए, उसके नाम को ऊंचा करना चाहिए। उसी तरह हमें मसीह दौड़ में जाना चाहिए। मसीह दौड़ में तकलीफ तो बहुत आते हैं, लेकिन हमें हर एक चीज़ को पीछे छोड़ के हमें मसीह दौड़ में आगे बढ़ना चाहिए। उसी तरह हर एक पहलवान, अभी दूसरा एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ है, हर एक पहलवान मेहनत तो करता है, संयम करता है, बस मतलब जो भी पहलवान है वो अपनी मेहनत ताकत लगाता है और अपने बॉडी को एकदम फिट करता है। क्यों फिट करता है? क्योंकि उसको एक प्राइज़ मिलेगा करके, अगर वो पहलवानी करेगा और वो जीतेगा तो उसको एक प्राइज़ मिलेगा। लेकिन हमें इसीलिए भागना या इसीलिए मेहनत करना है ताकि हम उस परमेश्वर का जो मुकुट है वो मुकुट पा सके। परमेश्वर बोलता है कि अगर तुम मेरे रीति से चलोगे तो मैं तुम्हें एक जीवन का मुकुट दूंगा। वो वचन इसमें लिखा है याकूब उसका पहलावा अध्याय उसका 12 वचन। धन्य है मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहता है, क्योंकि वह खरा निकलकर जीवन का मुकुट पाएगा जिसकी प्रतिज्ञा प्रभु ने अपने प्रेम करने वालों से की है। जैसे परीक्षा, अभी देखें मुकुट, हमें पहले तो रेस में भागना है। अभी रेस में भागते भागते अभी हमें कुछ परेशानी आती है, तकलीफ आती है, परीक्षा तो बहुत आती है, लेकिन हमें उस परीक्षा में पास होना है और उस जीवन का मुकुट जो परमेश्वर ने हमारे लिए स्वर्ग में रखा है उस मुकुट को हमें पाना है। उसी रीति से हमें हर एक चीज़ें के लिए मेहनत करते हैं। जैसे कि अभी तो कोरोना टाइम में हमें प्रचार कैसे कर सकते हैं, सब कुछ बंद है, चर्च कलीसिया सब बंद है, लेकिन एक रीति है जो हम प्रचार कर सकते हैं, प्रभु के नाम को ऊँचा उठा सकते हैं, वो है ऑनलाइन रीति के थ्रू। ऑनलाइन के थ्रू भी हम प्रभु का प्रचार कर सकते हैं, उसके नाम को ऊंचा उठा सकते हैं। उसी तरह हमें भी प्रभु के जीवन में आगे बढ़ना है। उसी तरह और इसमें और एक एग्जांपल दिया हुआ है, हाँ, परंतु मैं अपनी ही देह को मारता कूटता और वश में लेता हूँ, ऐसा ना हो कि औरों को प्रचार करके मैं यहाँ पे किसी रीति से निकम्मा ठहरूं। अभी इसमें जो पौलुस है वो बताना चाहता है कि मैं अपनी ही देह को मारता हूँ, मैं अपनी मन की इच्छा है, जो अभिलाषा है, जो बुरी चीज़ों को हमें लेकर जाती है बुरी तरफ की और खींचती है, हमें उस अभिलाषाओं को मारना है और हमें प्रभु के राज में चलना है और उसके राह पे चलना है और उसका मुकुट जो है, जो जीवन का मुकुट है, वो पाना है, ताकि हम पर उंगली ना उठे। अभी इसमें कैसा लिखा है, परंतु मैं अपनी देह को मारता और कूटता और वश में लेता हूँ। पौलुस बोल रहा है मैं अपने देह को मारता हूँ, अपने जो इच्छा है, अभिलाषा है, उसको मारता हूँ, कूटता हूँ और उसको वश में रखता हूँ कि मैं प्रभु से ज़्यादा बेहतर नहीं हूँ। प्रभु की महिमा पहली हो, बाद में मेरी महिमा हो। मेरे सिवा मेरा कोई अभिलाषा नहीं है, सिर्फ मेरा एक ही इच्छा है कि मैं प्रभु के राज में चलूँ और उसके राज से कभी ना हटूँ। ऐसा ना हो कि औरों को प्रचार करके मैं आप ही उसी रीति से निकम्मा ठहरूं। अभी इसमें पौलुस ये बताना चाहता है कि अभी पौलुस तो अच्छी रीति से प्रचार कर रहा है और दूसरे को समझा रहा है, लेकिन अगर पौलुस ही बताने के बाद भी वापस पौलुस भी वही अभिलाषा अपनी इच्छा पूरी कर रहा है, परमेश्वर की इच्छा पूरी नहीं कर रहा है, तो पौलुस के ऊपर उंगली उठेगी कि पौलुस तू दूसरे को प्रचार करता है और खुद ही ऐसा करता है। लेकिन हमें ऐसा नहीं करना है। अगर हम दूसरे को बता रहे हैं कुछ तो हमें भी उसी रीति से चलना है और अपनी अभिलाषा को पहले मारना है, तो ताकि हम दूसरे को बता सके कि हाँ भाई, प्रभु में आने के बाद हमें चेंजेस लाना है, क्या क्या चेंजेस लाना है, हमें अपने गुस्से को कम करना है, नम्र होना है और परमेश्वर के प्रचार करना है। अभी तो सब बंद है, लेकिन ऑनलाइन के थ्रू हम परमेश्वर के प्रचार कर सकते हैं और बहुत सारी रीति है, या फिर आप फेसबुक पे लाइव आ सकते हैं, या फिर बहुत सी रीति है जिसमें आप यूट्यूब में उसमें आप प्रभु के प्रचार वीडियो बना के वीडियो डाल सकते हैं जिससे प्रभु की महिमा हो। बहुत से लोग उसके वीडियो देखेंगे और प्रभु की महिमा करेंगे। तो उसी रीति से हमें इस मसीह दौड़ में क्या समझ में आता है कि हमें लक्ष्य रख के भागना है कि हम भाग रहे हैं तो क्यों भाग रहे हैं। अभी हम रोज़ ज़िंदगी में भाग रहे हैं, क्यों भाग रहे हैं? ताकि हम पैसे के लिए भाग रहे हैं, क्योंकि हमें पैसा मिले, ताकि हमारे दिन भर की रोटी हमें मिले। लेकिन हमें प्रभु में इसी रीति से भागना है ताकि हमें उस जीवन का मुकुट जो स्वर्ग में रखा हुआ है परमेश्वर ने हमारे लिए, उस जीवन का मुकुट हमें मिले और हम उस मुकुट को पा सके और परमेश्वर की महिमा कर सके। जब स्वर्ग में जाएंगे,
आमीन, हम सब लोग स्वर्ग में जाएंगे। लेकिन जब हम स्वर्ग में जाएंगे तो प्रभु हमसे पूछेगा कि तू किस रीति से रेस में भाग रहा था। और प्रभु हमें बताना पड़ेगा, तभी हमें सबका हिसाब देना पड़ेगा कि प्रभु हाँ मैं इस रीति से भाग रहा था और प्रभु मैंने तेरे कामों को नहीं किया, अभिलाषा अपनी ही अभिलाषा पहले पूरी की। तो प्रभु बोलेगा मैं तुझे जीवन का मुकुट नहीं दूंगा। लेकिन जब जब हम प्रभु के काम को करेंगे, प्रभु की इच्छा को करेंगे, जब हम वापस स्वर्ग में परमेश्वर न्याय करने के लिए आएगा तो हम स्वर्ग में जाएंगे, तब परमेश्वर बोलेगा कि हाँ तू मेरा बेटा है, तूने मेरे कामों को किया है, तूने बहुत से लोगों को प्रचार किया, उनका मेरे महिमा को बढ़ाया, और जितने भी परेशानी आए तूने उस परेशानी को पीछे छोड़ के इस जीवन के मुकुट के राह पे भागता रहा और तू अभी इस सफर रास्ते पे आ गया है। और प्रभु तभी हमें स्वर्ग में उस जीवन का मुकुट देगा। तो इसी रीति से हमें हमेशा प्रभु के चीज़ों में बढ़ना चाहिए, उसके स्तुति आराधना में आगे बढ़ना चाहिए। और अगर किसी को प्रीचिंग करना आता है तो वो अपने प्रीचिंग कर सकता है, प्रभु की महिमा को और आगे बढ़ा सकता है। इसी रीति से इस वचन को प्रभु को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ इतना अच्छा वचन देने के लिए, और प्रभु को आशीर्वाद करना चाहता हूँ कि मुझे इतने रीति से अच्छी रीति से समझाने के लिए ज्ञान बुद्धि दिया, इसलिए प्रभु को मैं धन्यवाद देता हूँ। प्रभु ने मेरी सहायता मदद की, इसलिए तेरा धन्यवाद प्रभु जी। मुझे आइए हम छोटी सी प्रार्थना करके इस वचन को क्लोज करते हैं। धन्यवाद 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 देते पिता परमेश्वर सर्वशक्तिमान प्रभु जी, तेरा धन्यवाद देते पिता परमेश्वर। जो भी मैंने बताया पिता परमेश्वर, मेरे मुखों से पिता परमेश्वर तूने बातें की पिता परमेश्वर, तेरा धन्यवाद देते प्रभु जी। वो प्रभु तेरा धन्यवाद देते पिता परमेश्वर। मैं कुछ भी सोच के नहीं बैठा था पिता परमेश्वर, तूने मेरे को इतना अच्छा वचन दिया, इसलिए तेरा धन्यवाद देते पिता परमेश्वर। जो भी वचन मैंने बताया पिता परमेश्वर, मेरा विश्वास है पिता परमेश्वर लोगों को समझ में आएगा पिता परमेश्वर, और वो अच्छे तरीके से पिता परमेश्वर लोगों को समझ में आने दे और उसको अपने जीवन में परिवर्तन होने के लिए तो सहायता मत कर, ताकि वही पिता परमेश्वर सोच सके कि हाँ इतने टाइम तक हम प्रभु के दौड़ में नहीं दौड़ रहे थे, अभी हमें मसीहा दौड़ दौड़ना है प्रभु जी। पिता परमेश्वर उनके जीवन में तू कार्य कर, उनकी हर एक परेशानी तकलीफ प्रॉब्लम को तू दूर कर पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर प्रार्थना करते इस क्वारंटाइन में पिता परमेश्वर तूने हम सबको बचाया है, इसलिए तेरा धन्यवाद पिता परमेश्वर। तेरी करुणा महान है पिता परमेश्वर, तू महान है, तेरा सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, तेरा धन्यवाद देते पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर जो भी मैंने बताया पिता परमेश्वर, मेरे मुखों से तूने बातें की पिता परमेश्वर, वो वचन सारे से लोग सुनने के लिए पिता परमेश्वर और उनको समझ में आने के लिए सहायता मत कर पिता परमेश्वर। आगे का पूरा समय तेरे हाथ में, तेरे से तेरी इच्छा सबके जगह पुकार कर प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से पिता सुनो कबूल कर, आमीन।